Session 27, Chapter 3, Playing with Numbers, Part 1. Students, today we will learn some main points about Chapter 3. First is factors and multiples. A natural number which divides a given number exactly is called a factor of that given number, and the given number is called a multiple of that number. देखो अब क्या होता है, अगर कोई एक नेचुरल नंबर जो है वो एक किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर जाता है, पूरा डिवाइड कर जाता है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर. ठीक है. और अगर वो नंबर जो है और वो नंबर एंड द गिवन नंबर इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, और वो जो नंबर हमें दिया गया है वो क्या होता है, उस नंबर का मल्टीपल. ठीक है. यानी सिंपली आप याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है आपके पास, तो 5 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर हैं वो सब होंगे 5 के मल्टीपल. लाइक 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, सो ऑन. तो 5 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं, उसके मल्टीपल. एज इट इज़ किसी भी टेबल के नंबर में जितने भी नंबर आते हैं वो सब उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स. और फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होता है बेटा कि जिससे कोई नंबर, मान लीजिए आपके पास है 25. ठीक है. अब 25 पूरा किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 5 से एंड 25 से, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 और 25 क्या हैं, 25 के फैक्टर्स. वो नंबर्स जिनसे कोई भी नंबर एक्चुअली फुल्ली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो वो हो जाता है उस नंबर का फैक्टर. नाउ सी सम मेन पॉइंट्स. नंबर 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. देखिए बेटा, 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है. ठीक है. हर नंबर का फैक्टर 1 होता है. द ओनली फैक्टर ऑफ 1 इज़ 1 इटसेल्फ. ठीक है. 1 नंबर का ओनली फैक्टर 1 खुद ही है. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है. लाइक 25, लाइक 2 है. ठीक है. 2 के आपको फैक्टर्स बताने हैं, सॉरी 2 नहीं, हम एग्जांपल लेते हैं लाइक 10. ठीक है. 10 के आपको फैक्टर्स बताने हैं, तो 10 किस किस के टेबल में आ जाता है, 1, 2, 5 एंड 10. ठीक है. तो 10 आ जाता है, 1, 2, 5 और 10, यानी कि 1, 2, 5 और 10 हो गए 10 के फैक्टर्स. पर लेकिन एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना खुद का फैक्टर ऑलवेज रहता है. यानी कि कोई, अब जब 10 है उसका हाईएस्ट फैक्टर वो खुद ही होगा. क्यों? क्योंकि 10 लास्टली 10 से डिवाइड होगा, उसके बाद और किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, है ना. नाउ एवरी नंबर अदर देन 1, यानी 1 को छोड़ के हर नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, नेमली 1 एंड इटसेल्फ. यानी 1 को छोड़ के हर नंबर का 2 फैक्टर होता ही होता है, चाहे वह कैसा भी नंबर हो. एक तो 1 होता है उसका फैक्टर, और दूसरा वो नंबर खुद ही होता है. ठीक है. मान लीजिए जैसे 2 है, तो 2 का फैक्टर एक तो 1 है और दूसरा फैक्टर 2 खुद है. तो कोई भी 1 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर होते हैं सबके पास 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर. यानी किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है या तो उस नंबर से लेस देन होगा या फिर उसके जस्ट इक्वल होगा, उससे ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता. ठीक है. किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे लेस देन यानी उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, बट उससे बड़ा नहीं हो सकता. एवरी नंबर हैज़ अ फिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स. यानी कि काउंटेबल होते हैं, फैक्टर गिने जा सकते हैं. यानी किसी के 4 हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि ये काउंट नहीं कर सकते आप उनको. इनफाइनाइट नहीं होते, फाइनाइट होते हैं. नेक्स्ट, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है. लाइक जैसे आपको मैं कह दूँ 2 के मल्टीपल्स निकालिए, तो 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6. ठीक है. 2 से ही आप स्टार्ट करेंगे तो 2 तो अपना खुद का मल्टीपल रहेगा ही रहेगा. 3 के बोलूँगी तो लाइक आप 3 की टेबल स्टार्ट करेंगे, उसमें 3 भी अपना खुद का मल्टीपल रहेगा. 4 का बोलूँगी तो 4 की टेबल स्टार्ट करेंगे, 4 भी अपना खुद का मल्टीपल रहेगा. ठीक है. तो इससे क्या पता चलता है आपको, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, या तो उस नंबर से ग्रेटर देन, उस नंबर से बड़ा होगा,
ठीक है, या उस नंबर के इक्वल होगा, उस नंबर से छोटा नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हमने फैक्टर्स में रीड किया तो हमने क्या रीड किया कि फैक्टर तो या तो लेस देन होता है या इक्वल होता है, बट जो मल्टीपल होता है वो ग्रेटर देन होता है और इक्वल होता है, वो छोटा नहीं हो सकता। मल्टीपल गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता और फैक्टर गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। और एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट्स मल्टीपल, यानी कि अब जो आपके फैक्टर हैं वो तो होते हैं फाइनाइट, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होता है। क्योंकि अब आप नॉर्मल आप एग्जांपल ले लीजिए, 2 की टेबल है, मैं आपको कहाँ तक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं नॉर्मली हम 2 10 ज़ा 20 तक करते हैं, लेकिन हम 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं तक भी कर सकते हैं। तो यानी कि 2 के कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। एज आप ऑलरेडी ये सब क्लास 5th में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, बट जस्ट अ रिवीजन एक बार हम देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है। लाइक हमको फॉर एग्जांपल हमको 2 नंबर दे दिए, 2 and 18, तो अब हम उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो 12 किस किस टेबल में आ जाता है, 1 की टेबल में आता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 है इसका लास्ट फैक्टर। फिर ऐसे ही सेम एज 18 का 1 2 3 6 9 एंड 18 फाइंड कर लिए हमने दोनों के फैक्टर्स। अब हम देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 2 3 एंड 6, 4 आ गए कॉमन फैक्टर्स। 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ बोथ 12 एंड 18। तो ये 1 2 3 6 क्या हो गए इनके कॉमन फैक्टर्स। सेम एज एग्जाम्पल है, आप 8 और 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। 1 2 4 8 1 3 5 15 फैक्टर्स मीन्स कि किस टेबल से एग्जैक्टली फुल्ली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों में सिर्फ ओनली एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 15। तो स्टूडेंट्स ये तो था कॉमन फैक्टर। अब आप पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स। नाउ सी द मल्टीपल्स ऑफ 4। अब 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे। अब फैक्टर क्या था स्टूडेंट, फैक्टर तो था कि ये नंबर एग्जैक्टली किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल्स में, यानी कि 4 की टेबल में आने वाले नंबर। तो 4 की टेबल में हमने कहाँ तक लिख लिए, 9 तक लिख लिया। 4 9 36 तक हमने सारे इसके मल्टीपल लिख लिए, एज इट इज़ हमने 6 के भी लिख लिए। ठीक है, फिर आपने इनको क्या करते हैं, आपने इनको कॉमन करना स्टार्ट किया, मतलब दोनों में कॉमन जो है उनको सर्कल करना स्टार्ट किया। इसमें 12 है, 24 है, 36 है। ठीक है, नोट दैट द नंबर्स 12 24 एंड 36 डैश डैश इसलिए क्योंकि अगर आप जितने आगे तक फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल, उतने आगे तक आप उसमें कॉमन मल्टीपल को ढूंढ सकते हैं। पर हमने बस जस्ट 3 निकाले हैं और अब हमें पता चल रहा है कि ये 3 जो नंबर हैं ये क्या हैं, 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है। ओके, आई होप now you will clearly understand about common factors and common multiples. Now let's see type of natural number। आपकी बुक में टॉपिक अब मतलब इस जो एक्सरसाइज अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.1 वो बहुत कुछ इसी पे ही डिपेंडेंट है, तो आप ये ध्यान से समझिएगा। इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर एक नेचुरल नंबर होता है जो कि पूरा 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर इज ऑल्सो नेचुरल नंबर बट नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर क्या, ऑड नंबर्स क्या हैं, जो नेचुरल नंबर तो होते हैं पर 2 से फुल्ली डिवाइड वो नहीं होते। प्राइम नंबर, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 1 एंड हैविंग नो फैक्टर अदर दैन इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होता है कि 1 से तो बड़ा होता है बट उसके कोई भी फैक्टर नहीं होते अपने खुद के अलावा। लाइक 2 है, 1 से बिग है और इसके फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो 1 है और एक ये खुद है। ठीक है, सेम एज 3 को ले लीजिए। 3 क्या है, बिगर देन 1 है और इसके फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 एंड 3। 1 एंड 3, तो ये 2 3 ये सब क्या हो गए प्राइम नंबर्स। नाउ सी कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर में क्या कहा है, ए नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि एक नेचुरल नंबर जिसके मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, 2 से ज़्यादा अलग अलग फैक्टर हो। ठीक है, लाइक 4 है। ठीक है, 4 के अब आपको फैक्टर्स बताने हैं। 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 एंड 4। 3 नंबर्स हैं, ये 4 के फैक्टर हैं। मोर देन 2 हो गए ना, 2 से ज़्यादा हो गए ना, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट
नंबर, और जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम नंबर. नाउ co-prime number. Co-prime number, two natural number having no common factor other than 1. यानी कि ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनके अंदर कोई भी, जिनका अपना मतलब जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, जैसे अब 2 और 3 को ले लीजिए. 2 और 3 है, मतलब 1 के अलावा कोई भी उनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है. 2 के फैक्टर हैं 1 एंड 3, सॉरी 2 के फैक्टर हैं 1 एंड 2, 3 के फैक्टर हैं 1 एंड 3. अब इनके बीच में ओनली कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में है 1. ठीक है, तो यानी कि 2 ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, यानी ओनली 1 ही उनका कॉमन फैक्टर हो, तो वो जाते हैं को प्राइम नंबर. लाइक 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स. नाउ ट्विन प्राइम नंबर्स, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. यानी प्राइम नंबर का वो पेयर जिसका डिफरेंस क्या है? 2 है. लाइक जैसे 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, और इनका डिफरेंस भी क्या है? 5 माइनस 3 कितना है? 2. ठीक है, सेम एज 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 5 2. ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, वो क्या हो जाते हैं? आपके ट्विन प्राइम नंबर्स. ओके, आगे देख लेते हैं परफेक्ट नंबर्स. सॉरी, परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर क्या है? अ नेचुरल नंबर whose sum of all factors is twice the number. ठीक है, परफेक्ट नंबर वो होता है whose नेचुरल नंबर whose sum of all factors, यानी एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सारे फैक्टर्स का सम करने पर इज ट्वाइस द नंबर, वो उस नंबर के डबल के इक्वल हो. ओके, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 6. ठीक है, 6 के फैक्टर्स बता दीजिए. 1 2 3 6. ठीक है, 6 के फैक्टर्स हो गए. हुज सम ऑफ ऑल फैक्टर इज ट्वाइस द नंबर. अब इसके सारे फैक्टर्स को आप ऐड कीजिए. 1 + 2 3, 3 + 3 3 + 3 6, और 6 + 6 12. तो इन सब का जो सम है, यानी इन सबको ऐड करके 12 आता है, जो कि क्या होता है? इस नंबर का ट्वाइस होता है. 6 × 2 भी क्या हो जाता है? 12. तो ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर जो आए वो इस नंबर का डबल हो, ट्वाइस हो. दो इस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करने पर भी वही आंसर आए, तो वो होता है एक परफेक्ट नंबर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. एक पॉइंट आपका जो इसमें नहीं आया है वो होता है आपका प्राइम ट्विन प्राइम नंबर. तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो वो हो गए ट्विन प्राइम नंबर. एक होता है प्राइम ट्रिपलेट. क्या होता है? प्राइम ट्रिपलेट. वो आपकी बुक में है बट इसमें वीडियो में मिस है, तो मैं आपको उसका जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ. तो प्राइम ट्रिपलेट होता है आपका 3 ऐसे नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो. ट्विन मतलब 2 नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, 2 प्राइम नंबर. और प्राइम ट्रिपलेट यानी 3 प्राइम कंटिन्यूस 3 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो. अब मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हम 3 नंबर ले लेते हैं. देखिए, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 5, देन 7. ठीक है, अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2, और इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 2. तो 3 कंटिन्यूस ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच कंटिन्यू 2 का डिफरेंस है, तो वो हो जाता है आपका प्राइम ट्रिपलेट. क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? प्राइम ट्रिपलेट. ओके, नाउ ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड all the things which is given in the video. Okay, thank you students. Thank you for watching students.